नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कुछ क्वेश्चन तो बहुत बहुत प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे देखने के बाद, इसका ग्राफ देखने के बाद आपको सही में समझ में आएगा कि मुझे मैथमेटिक्स जो है इतनी पसंद क्यों है। क्योंकि एक्चुअली है ना, लोग कहते हैं ताजमहल बहुत सुंदर है ना। लोग कहते हैं कि ये पिज्जा जो हमने मिस्र की जो पिरामिड हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत दूर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बुर्ज खलीफा जो है वो बहुत सुंदर है। तो मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने वो जो शेप देखे हैं, अगर उन्होंने मैथमेटिक्स के शेप देखे होते, अगर मैथमेटिक्स की आकृतियां देखी होती तो वो समझ पाते कि उनसे भी कई कई गुना, हजारों हजारों गुना ज्यादा सुंदर हमारे डिजाइन है। और ये यूं कहूँ कि हमारे बाकी जो जितनी भी आकृतियां बनी हैं, जो इंजीनियरिंग से जो आकृतियां बनाई गई है, ये सारी सारी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के ही किसी न किसी रूप को प्रतिबिंबित करती है, प्रतिचित्रित करती है या रूपांतरित करती है, दिखाती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैथ तो रही होगी, है ना। बिल्डिंग जब बनाई गई होगी तो कोई डिजाइन बनाया गया होगा, डिजाइन को नाप तोल के बनाया गया होगा, कोई ना कोई आकृति की शेप में बनाया गया होगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैथ्स तो रही होगी, है ना। लेकिन मैथ्स के अंदर जो जितनी आकृतियां हम देख पा रहे हैं जो बनी हुई है, उसके अलावा भी बहुत आकृतियां ऐसी है, बहुत सारी ऐसी आकृतियां जो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जैसे इस आकृति को देखिए, ये आकृति बहुत खूबसूरत बनने वाली है। सबसे पहली बात आपको इसमें एक बड़ी बात बताता हूँ जो पहले आपको नहीं पता होगी। आर पे दो पावर है। जब आर पे दो पावर होती है, आर समघात का होता है, तो इसे कहते हैं ध्रुव के प्रति सममित है। यह वक्र ध्रुव के प्रति सममित है। ये पेपर में नहीं आते क्वेश्चन, ये भी आपको याद दिला देता हूँ, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। यह वक्र ध्रुव के प्रति सममित है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ ये ग्राफ एक जैसा चलेगा। मतलब एक बार सीधा घूमेगा, एक बार उल्टा घूमेगा, एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम ग्राफ को आपको रिपीट करना है, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ रहे बातों को? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? अगर ग्राफ का एक पार्ट क्लॉकवाइज बनाया गया है इस तरीके से, तो दूसरा आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना होगा। जैसे ये क्लॉकवाइज घूम के बना है, वैसे ही एक हिस्सा इसका एंटी क्लॉकवाइज घूम के, मतलब यहाँ से देखिए इसको ऐसे, ये इस तरफ से था। जैसे ये लाइन लीजिए, इसे ऐसे समझाता हूँ। एक हिस्सा मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन से या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से है, तो दूसरा हिस्सा वैसे ही रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉक होगी। मतलब जैसे आप हाथ बांधते हैं ना, अपने अपने हाथ बांधते हैं ना, एक हाथ नीचे से ले लिया तो एक हाथ ऊपर से ले लिया, तो आपके हाथ जैसे बंद होते हैं, जैसे आपके हाथ पैक होते हैं, एक हाथ आपका ऊपर की तरफ है और एक हाथ आपका नीचे की तरफ है, इस तरीके से। एक, अब जब आप अपने हाथों को बांधेंगे तो क्या करेंगे? अपने दोनों हाथों को आमने सामने रखिए और अपने उंगलियों को मोड़िए। तो एक बाएं हाथ की उंगली और दाएं हाथ की उंगली में क्या फर्क है? समझ में आएगा आपको कि आपकी जो दाएं हाथ की उंगली जिस दिशा में घूम रही है, बाएं हाथ की उसकी उल्टी दिशा में घूम रही है। इस तरीके से दोनों लॉक हो जाती है, इस तरीके से दोनों लॉक हो जाती है। ये ग्राफ होता है जिसे कहते हैं ध्रुव के प्रति सममित है। कैसा दिखाई देगा ये ग्राफ? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके बेटा आपको दोनों दिखाता हूँ। क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, प्लस और माइनस में। पहले मैं आपको माइनस वाला दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्लस वाला दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सममिति का क्या मतलब है। सममिति का आर स्क्वायर होने की वजह से प्लस माइनस दो पार्ट आएंगे, जिसमें से एक पार्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए एक तो इसको देखिए, ये डायरेक्शन, अरे वाह यार क्या मस्त ग्राफ है। देखिए, दिख रहा है आपको? लग रहा है लाल है, लाल नहीं है ये खुलता जाएगा तो आपको गैप नजर आता जाएगा। देखिए दिख रहा है परतों में गैप, वो चिपकी हुई है, इतनी चिपकी हुई है कि हमारी आंखें जो है वो, देखिए ये गैप वही है, खुली खुली है, लेकिन हमारी आंखें जो है थोड़ी दूरी जब बढ़ जाती है तो ये बीच का जो गैप है वो देखना बंद कर देती है और उन्हें एक समान लगने लग जाता है। ये एक समान नहीं है, बीच में गैप है, लेकिन हमारी आंखों की क्षमता से परे चले गए ये। और जैसे ही हमारी आंखों की क्षमता से परे जाएगा, देखिए दिख रहा है आपको, ये बंद होती जा रही है। क्या ये चिपकी हुई है, बीच में गैप है, लेकिन जैसे ही मैं हमारी आंखों की क्षमता से इसे परे ले जाऊंगा, ये लीजिए, ये देखिए बंद होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई लपेट रहा है। सही है। और जैसे ही मैं इसके अंदर ले जाऊंगा आपको, तो आपको ये परतें खुलती हुई नजर आएंगी कि हाँ आपका गैप कम हो गया। हो गया। आ जाइए दूसरे वाला ग्राफ और दिखाता हूँ। अरे नीला हो गया, नीला नहीं हुआ भाई, नीला नहीं हुआ ये ग्राफ दूसरे साइड से आया हुआ था। ये देखिए, इस ग्राफ को मैं एक बार शांत करा देता हूँ ताकि ये नजर आ जाए। ये देखिए, अब आप ये कहेंगे उसमें इसमें क्या फर्क है? घूमने का फर्क है, घूमने का फर्क है, गैप वही है। ये देखिए दिख रहा है आपको? बस इसके घूमने का तरीका और उसके घूमने के तरीके में अंतर है। ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए, ये क्लॉक की, ये दोनों में फर्क है।
और ये दोनों ग्राफ जब दोनों को एक साथ देखोगे तो जहां से रेड गुजरा है वहां से ब्लू भी गुजरेगा। ये देखिए दोनों के बीच में देखिए पट्टियां दिख रही है, दोनों गैप, जहां से ब्लू गुजर रहा है वहां से रेड भी गुजर रहा है। ये दोनों पार्ट है, दोनों ग्राफ है, ये एक एक में ही है ये हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ग्राफ थे मैंने दोनों दिखाना चाहता था आपको कि एक्चुअली आर के दो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ मिलके एक ग्राफ बनते हैं, तभी तो हम कहते हैं मूल बिंदु के प्रति या ध्रुव के प्रति सममित है। तो ये देखिए क्या सुंदर ग्राफ है यार, ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर में चक्कर आने लग जाएंगे, ज्यादा देर देखा तो। ये ग्राफ, ये है ब्यूटी, मैथमेटिकल शेप्स की ब्यूटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको दो भागों में तोड़ा, इसलिए कि भाई आपको दोनों ही ग्राफ दिखाई दे जाए। जब मैं बता रहा क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको दो भागों में तोड़ा। कैसे, आर स्क्वायर बराबर मैंने लिया ए स्क्वायर बट्टा थीटा, जिससे मैंने आर का मान निकाला, तो आर का मान क्या आ गया, प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस अंडर रूट ए बटा थीटा। प्लस और माइनस जो दिखा रहा है कि एक प्लस के डायरेक्शन में होगा तो एक माइनस के डायरेक्शन में होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा। मतलब अगर एक पॉइंट इस तरफ है, अगर एक पॉइंट इस तरफ है तो एक पॉइंट एग्जैक्टली इस तरफ होगा, अगर एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ होगा। हर पॉइंट दोनों तरफ होंगे, ध्रुव के दोनों तरफ ग्राफ एक जैसा होगा। ये जो ध्रुव से ऊपर अगर एक पॉइंट है तो ध्रुव से नीचे भी एक पॉइंट है। ये देखिए, ये ध्रुव से नीचे है तो ध्रुव से ऊपर है। हर बिंदु के लिए एक प्रतिशत, मतलब कांच की तरह काम करेगा। हर बिंदु के लिए ऊपर एक बिंदु है, ध्रुव की एक उस तरफ, आप ध्रुव पे खड़े हो जाइए, अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ कोई बिंदु है तो जस्ट अपोजिट इस तरफ एक बिंदु होगा, इस तरफ एक बिंदु है तो उस तरफ भी एक बिंदु होगा। ध्रुव पे खड़े होकर आप जिधर भी बिंदु देखेंगे, जस्ट आपके कान के, मतलब आपकी गुद्दी के पीछे की तरफ एक बिंदु और नजर आओ। अट्ठा करते खड़ा हो जाओ, पर खड़ा और इन मुंडो कर लो और ई बिंदु देखो तो थारे जस्ट गुद्दी के पीछे हटे एक बिंदु से। अगर तो इन्हें खड़े और इन्हें देख रहे हो तो जस्ट गुद्दी के पीछे हटे एक बिंदु से। तो हर बिंदु के लिए जस्ट अपोजिट साइड में एक बिंदु और से। तो यहाँ को ग्राफ बने, एक नाम है ध्रुव के प्रति सममिति। देखो इतना प्यारा ग्राफ है, पेपर में नहीं आते ये ग्राफ, मैं पहले बता देता हूँ, हर चीज पेपर में नहीं आ सकती। 6 किताबें हैं, कितना पेपर में देगा, हर चीज पेपर में नहीं देता, लेकिन हर चीज पेपर के हिसाब से पढ़नी भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि आपको मजा आए, कुछ चीजें इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि आपको मजा आए, क्योंकि जो मजा आएगा वो टिकेगा। पेपर वाली चीजें तो पेपर के साथ ही गायब हो जाएगी, भूल जाएंगे, लेकिन जो चीजें मजा दे गई वो तो टिकेंगी और बहुत लंबे टाइम तक टिकेगी। तो हम मजे की बात कर रहे हैं, और मजा तो तब आता है जब हम समझते हैं, जब हम इस ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार मैथ्स में भी सुंदरता है यार, बहुत सुंदरता है, इसलिए मैथ्स को ब्यूटीफुल कहा जाता है। ये ब्यूटीफुल है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, कार्डोइड है, जो कि आप ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 1 में कर चुके हैं। आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा, अब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फर्क क्या है इसमें, इसमें माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आता है तो कार्डोइड क्या होता है, घूम जाता है, घूम जाता है इस तरफ, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। ये रहा, और प्लस का होता है तब, प्लस का होता है तब इस तरफ। ये लीजिए, ये होता है आर बराबर ए, आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा, और ये होता है आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों सेम साइज, मतलब यूं मानो कि दोनों जुड़वा है, बस एक लेफ्ट हैंडेड है और एक राइट हैंडेड है, एक माइनस की तरफ होता है एक प्लस की तरफ होता है। बाकी आप एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़िए एज इट इज, उसको फॉलो कीजिए बिल्कुल, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते जाइए, जैसा उसमें किया गया वो सब कुछ करते जाइए, ये ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आर बराबर ए साइन 2 थीटा। ये जो ग्राफ होते हैं ये पत्तियां होती है, पत्तियां, पत्तियों वाले ग्राफ। इसमें 4 पत्तियां बनेगी, 4 पत्तियां कैसे बनेगी, पहले तो इसकी आप सममिति चेक कर सकते हैं, है ना। थीटा बराबर माइनस थीटा रखते तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइन है, साइन में माइनस थीटा का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर थीटा के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस थीटा रखूं, पाई बाई 2 माइनस थीटा रखूं, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। ए साइन 2 थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा आर बराबर ए साइन, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा आर, साइन पाई में पाई रहता है, साइन ही रहता है, पाई माइनस दूसरे में होता है, दूसरा साइन का ही होता है, तो आर बराबर ए साइन 2 थीटा आ गया। साइन में कोई बदलाव नहीं आया, नहीं आया इसका मतलब सेम एट इज रह गया, आर बराबर ए साइन 2 थीटा रह गया, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया, नहीं बदला। अगर 90 माइनस थीटा रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर
कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये थीटा बराबर π/4 की जो लाइन है, मतलब 45 डिग्री वाली जो रेखा है, उसके प्रति सममित है। थीटा बराबर π/4 के प्रति सममित है। जो 45 डिग्री वाली जो रेखा जाती है ना बेटा, उसके प्रति सममित है। तो ये 45 डिग्री वाली रेखा के प्रति सममित होगा। ये जो आपकी 45 डिग्री वाली रेखा, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाली रेखा की, इस रेखा के प्रति सममित होगा। इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के नीचे बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है r बराबर 0 रखिए। r बराबर 0 लेने पर हमें पता चलेगा कि ग्राफ मूल बिंदु पे या ध्रुव पे कब कब होगा। कब कब होगा? तो जवाब है बहुत बार होगा। जवाब है बहुत बार होगा। क्यों होगा? देखिए, 0 साइन 2 थीटा बराबर 0। साइन का मान जो 0 होता है, साइन का मान जो 0 होता है, वो कब कब होता है आपको पता है? साइन का मान 0 0 पे भी होता है। सही जवाब। साइन का मान 0, साइन का मान 0 पाई पर भी होता है। सही जवाब। साइन का मान 0 2 पाई पर भी होता है। सही जवाब। साइन का मान 0 3 पाई पर भी होता है। सही जवाब। साइन का मान 0 4 पाई पर भी होता है। जी सही जवाब। होता है? जवाब है हाँ बिल्कुल होता है। क्यों? साइन का मान हर पाई पे 0 होता है, हर पाई पे। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 पाई। तो इस वजह से आपके पास थीटा के कई मान आ गए। थीटा 0, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर 3 पाई बाई 2, थीटा बराबर 2 पाई। जो बेटा ये बताता है कि इसमें कई लूप बनेंगे, कई पत्तियां बनेगी। एक तो 0 से 90 के बीच में बनेगी, एक 90 से पाई के बीच में, एक 90 से 200, 180 से 270 के बीच में, एक 270 से 360 के बीच में। मतलब इसमें पत्तियों की भरमार होने वाली है। पत्तियां ही पत्तियां, पत्तियां ही पत्तियां। एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पत्ती, सारी पत्तियां बराबर, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, एग्जैक्ट बराबर पत्तियां। अब अच्छा आप पूछोगे कि कैसे पता चला सर आपको कि पत्तियां बनने वाली है? क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से बाहर निकलता है, 90 डिग्री तक आते आते वापस अंदर आ जाता है। तो 90 0 डिग्री पर बाहर गया, घूमने गया, और 0 से लेकर 45 डिग्री तक तो खूब बढ़ा, खूब खेला, खूब हुआ। जैसे दिखी शाम होने लग रही है तो वापस लौट आया, और 90 डिग्री होते होते वापस अपने घर आ गया। फिर 90 डिग्री से फिर बाहर निकला, फिर उसके बाद 135 डिग्री तक खूब घूमा, और 180 तक आते आते घर वापस आ गया। सेम ऐसे ही चारों पत्तियां बन जाएगी। इसे कहते हैं चार पत्तियों वाला फूल। ये फूल का शेप है, बड़ा प्यारा शेप है, बड़ा मजा आता है इस ग्राफ को। ऐसे ही आर बराबर a cos 2 थीटा होता है, उसमें भी पत्तियां बनती है। आर बराबर a cos 2 थीटा, उसमें भी पत्तियां बनती है, लेकिन उसकी पत्तियां जो होती है उसमें फर्क ये है कि वो एक्सिस के ऊपर बनती है। एक्सिस के ऊपर मतलब ऐसे पत्तियां बनती है, एक पत्ती प्लस के एक्स के ऊपर, एक माइनस के एक्स के ऊपर, एक प्लस के वाई पर, एक माइनस वाई पे, ऐसे ऐसे पत्तियां बनती है। पत्तियां बराबर सेम साइज का। अगर आप जब क्षेत्रफलन पढ़ेंगे ना, क्षेत्रफलन क्षेत्रफल निकालते हैं इनका पत्तियों का, तो उसमें आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि चारों पत्तियां बराबर है। चारों पत्तियां बराबर है। हर पत्ती का जो है, चाहे वो आर बराबर a cos 2 थीटा और आर बराबर a sin 2 थीटा हो, पत्तियां दिखने में अलग है, शेप उनका जो है वो ये क्वाड्रेंट में बनती है और ये एक्सिस पे बनता है, बस इतना फर्क है। बाकी पत्ते एग्जैक्ट सेम है। थोड़ा सा घुमा दीजिए इन पत्तियों को, 45 डिग्री पे घुमा दीजिए, तो आपको सेम, एकदम सेम दिखने लग जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। पेपर में नहीं पूछे जाते ज्यादा, और पूछे भी जाते तो क्या पूछेगा, एक नंबर में पूछेगा आर बराबर a sin 2 थीटा का ग्राफ बनाइए, तो बना दीजिएगा। 4 नंबर में पूछे तो क्या दिक्कत है, तो समिति दिखा दीजिएगा। थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है इसलिए प्रारंभिक अक्षीय प्रति सममित है नहीं। थीटा बराबर π/2 माइनस थीटा रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 45 डिग्री वाली रेखा के प्रति सममित है। अच्छा, दो समितियां, बाकी एक टेबल बना दीजिएगा अच्छी सी सुंदर सी, और क्या, टेबल बना दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, ये बिंदु तो निकल ही जाएंगे। एक छोटी सी 0 से लेकर 90 डिग्री तक की एक छोटी सी टेबल बना दीजिएगा, 0 से लेकर 90 की, थीटा और आर के साथ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये लीजिए 90 डिग्री। बस ये रखिए, पहले 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर क्या आएगा, 0 पे 0, साइन 0 का मान 0 होता है। 30 डिग्री, 30 रखते हैं तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 इंटू ए, तो ए √3/2। 45 पे 90, ये ए आ गया। π/3 120, 120 पे भी साइन का मान √3 होता है,
तो ये आ गया a अंडर रूट 3/2, 90 पे पाई हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपकी टेबल बन गई। एक टेबल बना दीजिएगा, कौन वोन दिखाना चाहो तो दिखा दीजिएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वैसे तो पूछा क्या जाता है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल बना लीजिए, थोड़े समिति समिति दिखा दीजिए, बाकी आपका ग्राफ जो है वो बनाएंगे तो 2 नंबर तो आपको ग्राफ के दे ही देगा। 2 क्या, मेन तो ग्राफ ही है, 2 नंबर ग्राफ का हो गया, बाकी ये छोटा मोटा ही हो गया। टेबल टेबल बनाओगे, ये थीटा थाटा निकालोगे, इसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अगर इनमें भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।